हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे, मस्त भी होंगे। आइए आज हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, एक आध्यात्मिक यात्रा के बारे में। दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं, भारत विविधता और आध्यात्मिकता की भूमि है। यहाँ धर्म और आस्था जीवन के हर पहलू में समाहित है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यह वाराणसी काशी में स्थित है, जिसे स्वयं भगवान शिव की नगरी माना जाता है। यह स्थान हजारों वर्षों से साधकों, संतों और आम श्रद्धालुओं के लिए आस्था और मुक्ति का केंद्र रहा है। दोस्तों, आइए देखते हैं काशी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप पर भी बनी रहे। तो आइए देखते हैं, काशी जिसे बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन शहर है। ये विश्व के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नगर स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। यहाँ मृत्यु भी मोक्षदायी मानी जाती है। काश्याम मरणम मुक्ति, यह कहावत काशी के महत्व को दर्शाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख कई पुराणों, विशेषकर स्कंद पुराण, शिव पुराण और काशी खंड में मिलता है। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ या विश्वेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। सच में स्वयं हमारे महादेव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अगर आप भी महादेव को मानते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए और लिखिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मंदिर का इतिहास। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास अनेक उत्थान और पतनों से भरा हुआ है। इसे कई बार विध्वंस किया गया और फिर पुनर्निर्माण हुआ। मूल मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1780 में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को शुद्ध सोने से मढ़वाया, जिससे इसे स्वर्ण शिखर कहा जाने लगा। मंदिर परिसर को आधुनिक युग में और सुव्यवस्थित बनाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के तहत 2021 में पूरा हुआ। इस परियोजना ने गंगा घाट से मंदिर तक की यात्रा को भक्तों के लिए सुगम और दिव्य बना दिया। आइए ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। तो ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है प्रकाश का प्रतीक रूप में शिव। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में फैले हुए हैं, जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व इसलिए और अधिक है क्योंकि ये मोक्ष की नगरी में स्थित है। ऐसा विश्वास है कि भगवान शिव स्वयं वास करते हैं और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति होती है। काशी में भगवान शिव की मृत्यु के समय व्यक्ति के कान में तारक मंत्र, राम नाम या शिव नाम का उच्चारण करते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक अनुभव। एक यात्रा का वर्णन। काशी विश्वनाथ की यात्रा एकमात्र तीर्थ यात्रा नहीं,
यह आत्मा की गहराइयों तक पहुँचने वाली आध्यात्मिक साधना है। जैसे ही आप वाराणसी के घाटों पर पहुँचते हैं, वहाँ की वायुमंडलीय ऊर्जा ही कुछ अलग होती है। गंगा आरती, घाटों की चहल पहल, साधुओं की मंत्रोच्चारण की ध्वनि और मंदिरों की घंटियों की गूंज वातावरण को दिव्य बनाती है। मंदिर की ओर बढ़ते हुए सकरी गलियों से गुजरना, श्रद्धालुओं की भीड़, फूलों और प्रसाद की दुकानों की महक, ये सब मिलकर एक अनोखा आध्यात्मिक माहौल रचते हैं। जब भक्त अंततः गर्भगृह में पहुंचता है और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, तब एक आंतरिक शांति और दिव्यता की अनुभूति होती है। ये ऐसा क्षण होता है जब अहंकार, द्वंद्व और सांसारिक मोह सब पीछे छूट जाते हैं और व्यक्ति स्वयं को शिव के समक्ष समर्पित कर देता है। सच में बिल्कुल काशी विश्वनाथ और गंगा का संबंध, आइए देखते हैं। गंगा और काशी का संबंध अत्यंत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकली हैं और शिव स्वयं काशी में वास करते हैं। काशी में गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन, ये दोनों कर्म आत्मशुद्धि और मोक्ष का माध्यम माने जाते हैं। गंगा आरती में जब दीप, धूप और मंत्रों की लहरें उठती हैं, तब लगता है कि देवत्व स्वयं प्रकट हो गया है। अनुष्ठान और पूजा विधियाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर में अनेक दैनिक रूप से कई अनुष्ठान होते हैं। मंगला आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। इन आरतियों में भाग लेना भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। विशेष अवसरों पर जैसे महाशिवरात्रि, श्रावण मास, सोमवती अमावस्या आदि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, रुद्र, लघु रुद्र और अष्टोत्तर शतनामावली पाठ जैसे अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। अनेक भक्त काशी में रात्रि विश्राम करते हैं ताकि प्रातःकाल स्नान कर विश्वनाथ के दर्शन कर सकें। मोक्ष की ओर एक पग। काशी की यात्रा केवल दर्शन की यात्रा नहीं है, यह आत्मबोध की यात्रा है। जीवन के शोर शराबे से दूर यहाँ आकर आत्मा स्वयं से संवाद करती है। काशी विश्वनाथ के दर्शन से ये बोध होता है कि जीवन क्षण भंगुर है, परंतु आत्मा अमर है। शिव उसी आत्मा का स्वरूप है। उपसंहार, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक साधक को केवल भगवान के दर्शन नहीं कराती, बल्कि उसे स्वयं के भीतर झांकने का अवसर देती है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन में भी निवास करते हैं। काशी विश्वनाथ और गंगा, यह त्रिवेणी आत्मा को उस उच्चतम चेतना की ओर ले जाती है जहाँ भेदभाव समाप्त होता है और केवल एक सत्य शेष रह जाता है, शिवोऽहम्। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ अगर आप भी काशी विश्वनाथ गए हैं तो एक बार कमेंट कीजिए और एक सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमको भी बताइए कि आप भी काशी गए हैं, आपका वहाँ का अनुभव कैसा है। धन्यवाद। टेक केयर। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे।